everyone. Welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester Mechanical Engineering. Subject code as a 22566. Practical number 21. Develop maintenance procedure for preventive and predictive maintenance of a typical high pressure boilers and its components. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Learning outcomes. After completion of this practical video lecture, you are able to develop maintenance procedure for preventive and predictive maintenance of typical high pressure boilers and its components. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. तो अभी हमने देखा कि बॉयलर का किस तरह से रेगुलेशन होता है और उसको कौन वॉच करता है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर कि हाई प्रेशर बॉयलर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसको आइडेंटिफाई करके हम उसका मेंटेनेंस और लाइफ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इनफ्रीक्वेंट और इनरेगुलर मेंटेनेंस। कभी भी उठ के आपने इनरेगुलर वे से मेंटेनेंस किया तो हाई प्रेशर बॉयलर में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्लो प्रेशर बिल्ड और लॉस ऑफ प्रेशर। अगर आपके सिस्टम से प्रेशर लॉस हो रहा है स्टीम का या प्रेशर जनरेट होने में बहुत ही टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अनदर प्रॉब्लम। देन वाटर लीकेजेस, जैसे कि वाटर का स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वाटर सर्कुलेट होगा, बट वाटर सर्कुलेट होते हुए अगर वाटर ड्रॉप डाउन होता है, लीकेज होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं वाटर लीकेजेस। ब्लॉकेजेस और स्केल बिल्डअप, तो ब्लॉकेजेस और स्केल बिल्डअप भी इन वाटर ट्यूब्स के अंदर ये फॉर्म हो सकता है। तो स्केल बिल्डअप यानी क्या, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हमने घर में एक बर्तन में पानी गर्म किया और उसी बर्तन में हम रोज पानी गर्म कर रहे, तो हमारे बर्तन में नीचे साइड में व्हाइट कलर की लेयर आती है। वो जो लेयर है वो है सॉल्ट डिपोजिशन मीन स्केल बिल्डअप। तो यही अगर वाटर ट्यूब्स के अंदर वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए इस तरह से स्केल बिल्डअप होना स्टार्ट होता है, तो उसके वजह से ब्लॉकेज आता है हमारे हाई प्रेशर बॉयलर के ट्यूब्स में। वाटर एंड सेफ्टी प्रूफ्स ब्रेक, तो जहां पे हमने वाटर और सेफ्टी अरेंजमेंट की है, वॉल्स लगाई की, वहां पे ब्रेकेज होना और उनका आपस टूट जाना कॉन्टैक्ट, ये भी हमारे हाई प्रेशर के बॉयलर के लिए प्रॉब्लम है। सिस्टम टर्न ऑफ रैंडमली, सिस्टम कंट्रोल सिस्टम यूज करने के बाद भी सिस्टम कभी भी बंद होता है इन एडिक्वेट फ्रिक्वेंटली, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम टर्न ऑफ। तो ये सारे हमारे हाई प्रेशर बॉयलर के प्रॉब्लम्स है। आइए देखते हैं हाउ टू ट्रबल शूट स्टीम बॉयलर प्रॉब्लम्स। तो अभी हमने जो प्रॉब्लम देखे हैं उसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो हमें हमारे हाई प्रेशर बॉयलर का प्रेशर रेगुलरली चेक करना है। दैट इज चेक द प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर रेगुलरली। चेक द गेजेस, जो भी हमने कंट्रोल सिस्टम गेजेस सेफ्टी वॉल्स लगाए हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसको हमें चेक करते रहना है। ऑल्सो इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ लीकेजेस एंड सॉल्ट डिपोजिशन, then call the professional to solve this trouble. Practical outcomes achieved by this video practical lecture as develop maintenance procedure for preventive and predictive maintenance of a typical high pressure boilers and its components. Program outcome achieved by this video practical lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 are mapped. Thank you. Happy learning. Stay online.